हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और खुश होंगे। ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है और अपने लिए जो ये ट्वेल्थ का फेज होता है ना, जब हम ट्वेल्थ पास होते हैं तो उसके बाद अपने सामने एक एक्सपेंडेड वर्ल्ड होता है और उसमें हमें अपने लिए अच्छा सा कोर्स चुनना होता है और हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कोर्स चुनें, कौन सा कोर्स हमारे लाइफ के लिए आगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ठीक है। और कौन से कोर्स करने के बाद हमें जल्दी से सफलता मिल सकती है और जल्दी से पैसे कमाए जा सकते हैं जनरली, ठीक है। और एक और चीज़ कि कौन सा कोर्स करने के बाद हम कौन से पोजीशन पे जा पाएंगे और जो कि हमें पावर भी दिला सकता है, पैसे भी दिला सकते हैं, काफ़ी चीज़ें, ठीक है। ऐसा सोच रहे थे और ऐसे में हम काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए 2 वीडियोज़ बनाऊंगा इस टॉपिक पे। एक वीडियो जो ये वाली वीडियो है, इसमें मैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा और अगली जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि जनरल कोर्स करके आप कैसे अपने करियर को संवार सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में प्रोफेशनल कोर्सेज़ और प्रोफेशनल कोर्सेज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको बताता हूँ कि अगर भारत में आ रही गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज़ में लगातार हो रही कमी को देखें तो एक एंगल ये भी निकल के आता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि जो अपना जो बहुत जो युवा शक्ति जो है ना, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लगी हुई होती है और ऐसे में एंटरप्रेन्योर निकल के नहीं आ पाते। और इसलिए एक एंगल ये भी निकल के आता है, गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज़ कम होंगी तो लोग इस तरफ सोचना कम करेंगे और दूसरी तरफ यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो सोचना शुरू करेंगे और ऐसे में हमारा जो देश का टैलेंट है वो बाहर निकल के आएगा। वो अच्छी शुरुआत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी को इन्हांस करेंगे और इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर अग्रसर होगा, ओके। और दूसरा ये है कि हम अगर इंडियन गवर्नमेंट के मूव्स को देखें और मैं जितना इंडियन इकोनॉमी को समझता हूँ और गवर्नमेंट के मूव्स को देखें उसके अकॉर्डिंग, तो एक रिजल्ट पे मैं पर्सनली पहुँचता हूँ कि वी आर स्लाइटली मूविंग टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ओके। जैसे कि मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। और जब इंडिया में कैपिटलिज्म होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइज हो जाएंगी या अलग अलग जो वेलफेयर की चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग सर्विसेज रन कर रही हैं, वो सब अगर प्राइवेटाइज होने लगेंगी तो फिर अपने प्रोफेशनल कोर्स कौन किया है आगे फ्यूचर में, वो आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, वो आपको जॉब जल्दी से दिला सकता है अलग अलग प्राइवेटाइज ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पीपीपी मोड के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें, ठीक है। और हमारा एक उद्देश्य ये तो होता ही है पढ़ाई के लिए कि हम एक अच्छा नागरिक बन पाएँ देश का। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन कर पाएँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसे में प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे लिए करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं आज आपको ऐसे 5 अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप, और ये 5 टाइप हैं, सिर्फ 5 नहीं है, 5 टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। और 5 टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है पहले, फिर इनका करियर स्कोप क्या है, फिर ये और आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, उनका ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फॉर इंट्रोडक्शन, मैं हूँ चंद्रदीप एंड दिस इज़ योर लर्निंग चैनल न्यूटन गुरु, ओके। तो मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो लोग स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं 12th के बाद, ठीक है, वो है इंजीनियरिंग, ओके। और इंजीनियरिंग आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। आप ग्रेजुएट इंजीनियर बन सकते हो, उसकी डिग्री को हम बीटेक कहते हैं और वो 4 ईयर का होता है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते इंजीनियरिंग करने के में और छोटा सा कोर्स करके आप जल्दी से किसी कंपनी में अच्छे से जॉब पाने के बारे में सोच रहे हो, तुरंत से पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। और डिप्लोमा जो है 12th के बाद 2 साल का होता है, ठीक है। और अगर आप 10th के बाद 10th पास आउट पे डिप्लोमा करना चाहते हो तो वो 3 ईयर का होता है। 12th के बाद अगर आप बीटेक करते हैं तो वो 4 ईयर का होता है, ठीक है।
और मैंने यहाँ पे टॉप ब्रांचेज भी लिखी हुई हैं बीटेक के लिए। ओके, फिर दूसरा हमने मेडिकल प्रोफेशन लिया हुआ है, और मेडिकल प्रोफेशन में क्या है कि मेडिकल प्रोफेशन जो सबसे ज़्यादा एक सबसे ज़्यादा चुनने वाला ये, दूसरा सबसे ज़्यादा चुनने वाला, और इसमें इसको गर्ल्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं और बॉयज़ भी प्रेफर करते हैं, पर गर्ल्स ज़्यादा इसमें ओरिएंटेड होती हैं, कहने का मतलब इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। ठीक है, तो मेडिकल प्रोफेशन हमने लिया है। इसके बाद आगे जो आएगा अपना वो मास मीडिया प्रोफेशन आप चुन सकते हैं अभी से ही। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्ट पावरफुल होती हैं। जैसे मैंने मास मीडिया कहा, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मीडिया। ओके, और आप जुडिशरी सिस्टम में जाना चाहते हैं, जो न्यायिक व्यवस्था है भारत का, तो वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो उन ऐसे प्रोफेशन को भी आप चुन सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट होगा अपना पांचवा, ठीक है, वो है बिजनेसेस। और बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, ये आप जानते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं। और एक और जो मैंने बताया, जनरली मैंने अभी तक क्या बताया, इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रोफेशन, मास एंड मीडिया, ठीक है, बिजनेसेस एंड जुडिशरी, 5 मैंने बताया। ये इन 5 के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फर्स्ट वाले से, इंजीनियरिंग ऑप्शन वाले से। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के बारे में मैंने क्या बताया कि इंजीनियरिंग आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो 4 साल की बीटेक डिग्री ले सकते हो, जो ग्रेजुएट इंजीनियर बनते हो यहाँ से, और एक डिप्लोमा इंजीनियर होता है जो आफ्टर 12th 2 साल का होता है, और आफ्टर 10th वो 3 ईयर का होता है। ठीक है, यानी कि 3 ईयर कोर्स है वो। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ टॉप ब्रांचेज जो कि आप इंजीनियरिंग के दौरान करते हो, तो आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने लिखा हुआ है वो है मशीन लर्निंग, यानी कि इंजीनियरिंग इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल, ये है। और देखो सबसे दूसरा जो है इसका, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मोस्ट डिमांडेड ब्रांच इन इंजीनियरिंग सेक्टर। ओके, नाउ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थर्ड वन इज, मैंने ऐसे टॉप ब्रांचेज लिखे हुए हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो एज अ इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं मोबाइल और लैपटॉप्स में, गेम बहुत ज़्यादा खेलते हो, चाहे घर वाले कितना ही मना कर लें, आप गेम खेलते ही हो छुप छुपा के कैसे भी। ओके, तो आप अगर ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर गेम खेलते हुए आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि ये गेम बनता कैसे होगा यार, मतलब कैसे, क्या ऐसा नया कुछ बनाया जा सकता है, या गेम खेलते हुए आपके दिमाग में कभी ऐसा आता है कि ये इसमें अगर ऐसा ना हो के कुछ ऐसा होता तो और अच्छा हो जाता। ठीक है, यानी कि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ऐसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आप ऐसी चीज़ें बनाना सीख सकते हो अपने से। और मैं आपको बताता हूँ कि आप गेम बिल्कुल खेल सकते हैं बहुत ज़्यादा देर, पर गेम आपका बनाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अगर वो गेम आपका ही बनाया हुआ है जिसको आप खेल रहे हो, तो आप बहुत अमीर भी होगे, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी। ठीक है, ना द सेकेंड वन इज, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच इन इंजीनियरिंग ऑल्सो। अगला देखें तो रोबोटिक्स है। यहाँ पे रोबोटिक्स बोलने से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कैसी चीज़ें इसमें पढ़नी होंगी। ओके, आपने रोबोट देखा है, और जेसीबी जो आपने देखा ना, जेसीबी और ये चीज़ें वो भी रोबोटिक्स के अंदर ही आ जाती हैं। और रोबोट जो होते हैं ओरिजिनल वाले रोबोट, वो भी रोबोटिक्स के अंदर आते हैं सारी चीज़ें। आप अगर किसी कंपनी को विजिट करोगे तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे लगी होती है, जहाँ पे चीज़ें बन रही होती हैं, वहाँ पे अपने आप रोबोटिक्स काम कर रही होती हैं। और आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे कि एक मशीन है, उसका एक आर्म है, वो अपने से काम कर रहा है, वहाँ से चीज़ों को उठा के यहाँ सेट कर रहा है। ठीक है, अपने से। तो दैट इज़ द रोबोटिक्स, और वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड ब्रांच है। ठीक है, आप सिविल इंजीनियरिंग, इसके लिए तो इसके नाम तो आपने आसपास भी सुना होगा काफ़ी ज़्यादा अपने आसपास, कि सिविल एंड आर्किटेक्ट इंजीनियर, ये लोग भी काफ़ी डिमांडेड होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट डिमांडेड। और सबसे यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है, यहाँ पे कई सारे और ब्रांचेस होते हैं जो मैं बोल दूंगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वेयर एवर वी नीड
ह्यूज मशीन डिजाइनिंग प्रोसेस, वहाँ पे हमें मैकेनिकल इंजीनियर की आवश्यकता होती है। ह्यूज मशीन डिजाइनिंग कहाँ कहाँ करना पड़ता है? जब आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हो, जब आप एरोस्पेस सेक्टर में जाते हो, ठीक है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हो, किसी भी असेंबलिंग प्रोसेस में जाते हो, किसी भी तरह की चीज़ों को करना चाहते हैं आप अगर सफलतापूर्वक, तो आपको एक प्रॉपर मशीन की आवश्यकता होती है, एक इंजन की आवश्यकता होती है उन चीज़ों को कराने के लिए। और ऐसे डिज़ाइन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं, ठीक है। तो आप इस वाले इंजीनियरिंग को कर सकते हो। आप आगे भी, इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, और भी कई सारे, ठीक है। तो ऐसे इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। इतने ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग के लिए। आप कौन से ब्रांच में इंटरेस्ट रखते हो और आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, अगर इस पे आप पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हैं हमसे, तो 8789490575 पे आप कॉल कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, 8789490575। इस पे आप पर्सनल, जो स्टूडेंट मेरे से कभी पढ़े हुए हैं और उनको पर्सनल डिस्कशन की आवश्यकता है, या जो मेरे को जानते हैं थोड़ा सा भी, या नहीं भी जानते तो भी कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इस नंबर पे हमसे, मेरे से पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन सा, आपकी सिचुएशन को जानते हुए मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप कौन सी इंजीनियरिंग कर लें अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा कि ऐसे कोर्सेज करने में बहुत सारा पैसा लगता है क्या? थोड़े से पैसे तो लगते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज है और 4 साल की डिग्री है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो एक तो तरीका है कि आप डिप्लोमा कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इनमें से जो भी ब्रांचेज मैंने यहाँ पे बताया है, उनमें से वो जो कि झारखंड में अवेलेबल हैं, झारखंड सरकार के अलग अलग स्कीम्स हैं, जिसमें बहुत, उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा देकर पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका बहुत कम पैसा लगेगा। ऐसे अगर उस स्कीम के तहत आप जाते हो, उस स्कीम के तहत आप एडमिशन लेते हो, तो आपका बहुत कम पैसा लगेगा। और अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसा अगर कम पैसा खर्च करना चाहते हैं ऐसे कोर्सेज को करने के लिए, तो आप उन स्कीम के तहत झारखंड के अलग अलग अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा में भी, डिप्लोमा के मैंने ब्रांचेज नहीं लिखा, ऑल दीज ब्रांचेज आर ऑल्सो वैलिड इन डिप्लोमा, और आप डिप्लोमा कर सकते हो इन कोर्स, ऐसे इन ब्रांचेज में ही। अब देखो, डिप्लोमा अगर आफ्टर 12th करते हैं आप, तो वो 2 ईयर्स का ही होगा, और अगर आफ्टर 10th करते हो तो 3 ईयर का होगा, ठीक है। और यहाँ भी वो जो मैंने स्कीम बताया, वो यहाँ डिप्लोमा के केस में भी वैलिड है, और आप उस स्कीम के तहत जाओगे तो डिप्लोमा का तो फी पहले से कम होता है, ठीक है। और झारखंड सरकार ने उसको और कम करके रखा हुआ है, तो वो लगभग ना के बराबर ही फ़ी लगता है आपका, और आपका स्कॉलरशिप भी आता है। तो आप ऐसे में उस स्कीम के तहत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ओके, इन ब्रांचेस को चूज करते हुए और किसी भी प्रकार का डिस्कशन के लिए आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं या जो मेरे को जनरली जानते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं जो सबसे बड़ा, क्लियर है इंजीनियरिंग वाला इन्फॉर्मेशन, ऐसे कर सकते हैं आप। अब चलते हैं जो सबसे ज़्यादा दूसरा डिमांडेड ऑप्शन है हमारे लिए, वो है मेडिकल प्रोफेशन। और मेडिकल प्रोफेशन भी आपको बहुत शोहरत दिलाता है, बहुत जल्दी, ठीक है। और काफ़ी अच्छा पैसा इसमें आप अर्न कर सकते हो। तो मेडिकल प्रोफेशन में सबसे जो बड़ी वाली डिग्री जनरली मानते हैं, उसके 2-3 डिग्रियां, मैं यहाँ पे 4 डिग्रियां लिखा हुआ हूँ जिसको सबसे बड़ा माना जाता है, और वो है MBBS, ठीक है। MBBS, इसके लिए अगर आप इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम में, गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना चाहो तो आपको नीट एग्ज़ाम निकालना होता है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़े अच्छे पैसे हैं, आप अच्छे से मतलब थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी MBBS कर सकते हो, ठीक है। डिग्री सेम ही होती है दोनों की। ओके, MBBS के बाद अगर MBBS आप ना कर पाए तो एक दूसरा बड़ा कोर्स आता है जो कि MBBS के इक्विवेलेंट ही है, पर वो डेंटल सर्जरी के लिए आता है, विच इज़ BDS, ठीक है। BDS कोर्स कर सकते हैं आप, दांतों के डॉक्टर बन सकते हो, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर ये दोनों आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा लगें, ज़्यादा पैसा खर्च ना करके आप जल्दी से कुछ कम पैसे में कुछ भी करना चाहते हो, तो एक डॉक्टर आप बन सकते हैं, BHMS कर सकते हो आप डिग्री। और BHMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथिक
की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा नहीं होता, या हमारी जो सोसाइटी है वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन है कि वो होम्योपैथिक की तरफ ज़्यादा नहीं देखती। पर होम्योपैथिक के मार्केट को मैं बताऊं अगर इंडिया में, तो ये इंडिया में यूँ कहें तो हर साल इसका जो मार्केट है वो 1.8 बिलियन डॉलर से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और अभी ये लगभग 19 बिलियन डॉलर का टोटल कैपिटल मार्केट का रखता है अपने पास, ठीक है। यानी कि इंडियन मार्केट में 19 बिलियन डॉलर जो है वो होम्योपैथिक का कैपिटल है अपना, होम्योपैथिक मेडिसिन का। और ये भी 19 बिलियन डॉलर, ये भी बहुत बड़ा कैपिटल है। अगर आप इसका थोड़ा सा भी परसेंटेज घर पे ला पाते हो अपने, तो आप काफ़ी ज़्यादा अमीर होंगे, ठीक है। तो ये कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग ऐसे कोर्सेज चूज नहीं करते, ठीक है। और सिर्फ उस ओके, क्लियर है ये। उसके बाद अगर आप देखें तो BAMS कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड डिग्री, और अच्छा भी चीज़ है ये। मतलब आप BAMS की डिग्री करके डॉक्टर बन सकते हो। ये चारों डिग्रीज मैंने जो दिखाया ऊपर, इससे आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। और BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, तो आयुर्वेद पता है ना, आयुर्वेद जो कि गांव में भी मिल जाता है। और यूँ कहें तो आयुर्वेद का जो बिजनेस है इंडिया में या इंडिया में कहें तो सिर्फ पतंजलि 3000 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ पतंजलि अकेले। या और अगर हम डाबर, हिमालय, अलग अलग कंपनियों को देखें तो ये मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन का। और आप भी तो इंडियन ही हो ना, यानी कि अगर आप BAMS भी करते हो तो भविष्य में, फ्यूचर में आप बहुत अच्छा, हाँ, और अच्छे कॉलेज से करते हो। कॉलेज चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप आसानी मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सकें। कॉलेज चुनना इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो कहीं से भी, तो आप अच्छे से अच्छे कॉलेज से करिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए, ताकि आपका सिलेक्शन आगे बहुत अच्छे से हो पाए। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप फ्यूचर में बहुत अच्छा सा कुछ भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका जिस भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। ओके, और इसलिए मैंने क्लासेस के दौरान आपको कभी CUET के बारे में बताया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया होगा कि अगर आप नॉर्मल कोर्सेज करना चाहते हैं, जनरल कोर्सेज जो कि BA, BSc, BCom ऐसे कोर्सेज होती हैं, तो भी आप बहुत अच्छे कॉलेज चुनिए, बहुत अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश करिए ताकि आपका ग्रेजुएशन बहुत बेस्ट हो सके और आप आगे सफलता जल्दी से प्राप्त कर सके, ठीक है। अब ये जो 4 डिग्रियां हैं, यानी कि BA, MBBS, BDS, BHMS एंड BAMS, ये 4 डिग्रियां आपको डॉक्टर बनाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज और भी हैं जिससे आप जल्दी से, यानी कि आप ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के बाद जल्दी से कोई भी एक मेडिकल प्रोफेशन की डिग्री लेते हो और थोड़ी सी अच्छी सी कमाई करना शुरू कर लेते हैं। यानी कि आप अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये सारे डिग्री ले सकते। थोड़े कम पैसे होते हैं उनके पास, तो वो ऐसे डिग्रीज लेके जल्दी से अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं फाइनेंशियली। जैसे कि BSc नर्सिंग कर सकते हैं आप, BSc MLT कर सकते हो आप, OT असिस्टेंट कर सकते हो, B फार्मा कर सकते हो अगर आप, और ये ऑपरेशन थिएटर वाला है, ठीक है, OT असिस्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप मेडिसिन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो B फार्मा कर सकते हो आसानी से, ये 4 ईयर की डिग्री होती है। D फार्मा करके आप अच्छा सा मेडिकल, ठीक है, अच्छा सा मेडिकल चला सकते हो D फार्मा की डिग्री लेके। DMLTs कर सकते हो अगर आप लैब टेक्नीशियन की तरफ जा सकते हो, यानी कि ब्लड जो जाँच वाँच करते हैं वो लोग, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। DHLS एक थोड़ा सा रेयर कोर्स है लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका, ये भी कर सकते हो। और बहुत सारे पारा मेडिकल कोर्सेज होती हैं और भी, जो यहाँ पे सारे कोर्सेज लिखना पॉसिबल नहीं है, वो आप अगर चाहें तो अलग अलग कॉलेजेस में इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली इस पर मैंने बोला ना, तो आप कॉल करके आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए इतना तो कर दूँगा, हाँ, लेकिन ये है कि आप कॉल करें और थोड़े से अदब से पेश आएँ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी आसानी से आपको जानकारियाँ मिल सकती हैं, ठीक है। ओके, तो अपने मेडिकल के कोर्सेज देखे, अपने इंजीनियरिंग के कोर्सेज देख लिया। अब चलते हैं आगे। जो मैंने एक ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, तो ये 2 टाइप के कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ आपके सामने यहीं पे, और आगे चलते हैं, हम लोग अगले कोर्सेज को समझते हैं। ओके, नाउ तो आगे चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड, जो कि मैंने काफ़ी मेहनत से अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अभी तक तो मैंने आपको वो बताया
जो आप आसपास काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुनते हो और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा चर्चाओं में होती हैं कि मेडिकल कोर्सेज करिए, इंजीनियरिंग कोर्सेज करिए, कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि हमें बहुत ज़्यादा पावर दिलाती हैं, बहुत ज़्यादा शोहरत दिलाती हैं, ठीक है, सब कुछ जो आप पाना चाहते हो, पर उसके बारे में जागरूकता ही बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसे कोर्सेज जानेंगे आज, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे कोर्सेज में थोड़ा सा भी इनकी जानकारी लेते हुए इंटरेस्ट आपको अलग आता है तो ज़रूर ऐसे कोर्सेज करें, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज, 2 प्रोफेशन के बारे में मैंने कुछ समय बताया, तीसरा और 4th एंड 5th ये अपन इसमें डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो अभी, ठीक है। तो थर्ड वन है विच इज मोस्ट डिमांडेड और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और ये है बिजनेस प्रोफेशनल। आपको भविष्य में बिजनेस प्रोफेशनल बनना है, यानी कि बिजनेस मैन बनना है, आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो किसी भी सेक्शन में, यू मस्ट हैव अ बेस्ड बिजनेस नॉलेजेस, ठीक है। और बिजनेस मैनेजमेंट कैसे होता है ये आपको आता हुआ होना चाहिए, और उसके लिए आप आफ्टर 12th कोर्स कर सकते हो, और आफ्टर 12th जो कोर्स होता है उसका नाम है BBA, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। और BBA आप कौन कौन से में कर सकते हो, अच्छे कॉलेज से अगर आप BBA करते हैं, योर लाइफ इज गोइंग इन द बेटर वे, ओके। तो आप BBA अलग अलग कोर्सेज में कर सकते हो, जैसे कि HR मैनेजर में BBA कर सकते हैं आप। HR मैनेजर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो बिजनेस एनालिटिक्स एक में आप BBA कर सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है कि वो जो भी बिजनेसेस चल रही हैं उसमें आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर हम क्या नए चेंजेस करें अलग अलग बिजनेसेस में। जैसे आप बड़े बड़े बिजनेसेस देखते हो, बड़ी सी कंपनी है तुम्हारी, BMW की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, महिंद्रा की कंपनी है, ये सब अपना अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और अलग अलग चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे होते हैं अपनी कारों में, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स। मैं सिर्फ कार का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो सब किसी न किसी बिजनेस का पार्ट है, और कहीं ना कहीं पे वो मैन्युफैक्चर होता है, कहीं ना कहीं उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगी हुई है, कहीं ना कहीं उसके एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए हैं, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत ही आता है एडवर्टाइजमेंट, और उनके द्वारा प्रमोशन करके प्रमोट कर करके आपके तक पहुंचाया जाता है, तो आप विश्वास करते हो और उसको ख़रीदते हो। दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस, ओके। और बिजनेस स्ट्रेटजीज, तो आगे जो भी बिजनेस चल रहा है किसी का कोई कंपनी चल रही है, तो उसमें आगे कौन कौन से चुनौतियां आने वाली हैं वो बिजनेस एनालिटिक्स एनालाइज कर रहा होता है बैठ के, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या स्टेप्स अभी ले सकते हैं, ये उनका काम होता है। और अगर हमारा कंपनी सारी सही चल रहा है, आगे कोई चुनौतियां नहीं है, तो हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे अपना कस्टमर तक रीच बढ़ाएं, सच दैट हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सके। तो ये काम किसका होता है, बिजनेस एनालिटिक्स का। और एक ही कंपनी में कई सारे बिजनेस एनालिटिक्स की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। और अगर आप जॉब कर सकते हैं तो ऐसे कंपनियां आपको ढूंढ रही होती हैं, ऐसे कोर्स वालों को, ठीक है। तो जॉब करना चाहते हैं तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप जॉब कर सकते हो किसी कंपनी में। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ऐसे नॉलेजेज आपको बहुत इन्हांस करती हैं अपने करियर को बनाने में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफ मार्केटिंग में बीएड कर सकते, बीएड बोल रहा हूँ मैं, बीबीए कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग में, यानी कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट्स का, अपने जो भी सर्विसेज उसने प्रोड्यूस किया है उन सभी का मार्केटिंग कैसे करना है, सच दैट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका जो ट्रस्ट है, मतलब लोगों में आपके कंपनी के लिए ट्रस्ट डेवलप हो, सच दैट वो आपके प्रोडक्ट को यूज करें, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग में हुआ। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या काम होगा इसका, एटसेट्रा। ऐसे कोर्स है, मैं यहाँ पे टॉप वाले लिखा हुआ हूँ, और भी कई सारे मतलब स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप BBA कर सकते हैं, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मुझे पर्सनली पसंद इसलिए भी होता है कि हम देख रहे होते हैं कि देश ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, ये नेता मंत्री वैसे बन रहे हैं,
और हमें लग रहा होता है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो IAS वाईएएस होते हैं वो लोग देश चला रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। पर एक जो बेसिक थ्योरी है कि ऑलवेज बिजनेसेस ड्राइव्स द नेशन, ठीक है। ऑलवेज यानी कि अगर किसी देश का, किसी कंट्री का बिजनेस सेक्टर सही नहीं है, उस कंपनी की और उस देश की इकोनॉमी सही नहीं है, वो देश बहुत जल्दी बिखर सकता है। पाकिस्तान की स्थिति अभी वैसे ही होती जा रही है, उसका बिजनेस एकदम घटिया हो चुका है और वो लगभग लगातार अलग अलग तरह के प्रदर्शन, अलग अलग तरह के अशांति वहाँ पे फैल रही है लगातार, ठीक है। तो एक थ्योरी जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि ऑलवेज बिजनेसेस ड्राइव द नेशन, ओके। और इसलिए हमें इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है भविष्य के लिए। और अगर आप में से कोई BBA करता है अलग अलग स्ट्रीम्स में, उसका फ्यूचर भी हाँ अच्छे कॉलेज से, बिल्कुल हमेशा मैं आपको बताऊं कि ये कोर्सेज आपको अच्छे कॉलेज से चुननी होती हैं। और अच्छा कॉलेज, कौन से कॉलेज में क्या क्या हो तो वो अच्छा हो, इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा जानकारी जुटा सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प मेरे से भी ले सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, तो थर्ड वन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पे जो पाँचों लिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाँचों के पाँचों। अब चलते हैं थोड़ा सा जो पैसों के साथ, यहाँ तक तो हमारे पास पैसे बहुत थे और पैसों से पावर होता है, तो वो मतलब जो प्राइमरी चीज़ था कि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े से जो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सबसे पावरफुल चीज़ें हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल में एक तो होता है जुडिशियल प्रोफेशन, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ये सबसे ऊपर है, ठीक है। पर उसके बाद एक और जो आता है जो सबसे ज़्यादा पावर रखता है अपने पास, विच इज मास एंड मीडिया, ठीक है। और मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, क्या आपने सुना ऐसा? जो न्यूज़ चैनल्स आप देखते हो उसमें एंकर्स देखते हो, रिपोर्टर्स देखते हो, न्यूज़ रीडर्स देखते हो, जर्नलिस्ट देखते हो, ये जो चीज़ें हैं, ये जो लोग हैं, ये सब इनमें जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल ऐसे लोगों को माना जाता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल होने में जो सबसे फर्स्ट पोजीशन रखते हैं वो है जुडिशियल प्रोफेशन, यानी कि जो जज होते हैं, वकील होता है, ऐसे लोग, ठीक है, वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनके बाद होती है मीडिया, सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो आप मास एंड मीडिया में भी आफ्टर 12th ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे ग्रेजुएशन कर सकते हैं? बैचलर ऑफ मास एंड मीडिया कर सकते हो, BMM कोर्स कर सकते हो आप, BJMC कर सकते हो, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ओके। BMC कोर्स का नाम है यहाँ पे बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, BMS विच इज बैचलर इन मीडिया स्टडीज, BA इन जर्नलिज्म एंड BA इन कम्युनिकेशन। ऐसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। मैं आपको, जो लोग थोड़े से भी इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे वो बिल्कुल इस सेक्टर को चुनें, ये बहुत अच्छा सेक्टर है। और इसमें क्या इसका जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो क्या है कि आप अलग अलग बड़े से न्यूज़ चैनल्स में आप जॉब तो पा ही सकते हो, पर आज के डिजिटल सिस्टम में ना आप अपना सा चैनल स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आज चैनल स्टार्ट करना बहुत आसान काम है। और आप अगर उसका नॉलेज काफ़ी अच्छा रखते होंगे, आपको पता है कि आपको कैसे रन करना है अपने चैनल्स को, तो आप लीगली स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई डिफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो किसी भी एक कोर्स को करने के बाद, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शोहरत है, काफ़ी ज़्यादा पैसा हुआ है, ठीक है। और पावर तो बहुत ज़्यादा है यार, समझ आ गया? तो ये है, यानी कि आप बिजनेस प्रोफेशनल बन सकते हो आगे, मास एंड मीडिया प्रोफेशनल बन सकते हो आगे। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे पावरफुल थिंग है, सबसे पावरफुल चीज़ें हैं, वो है जुडिशियल प्रोफेशन, यानी कि न्यायिक व्यवस्था में आप जा सकते हो, आप वकील बन सकते हैं। और वकील से प्रमोट होते होते जज बनते हैं लोग, डायरेक्टली जज नहीं बनते, सबसे पहले वकील बनना होता है उनके लिए, ठीक है। तो वकील, लॉयर्स जो होते हैं, लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। और अब पावर बहुत ज़्यादा तो पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उनके ऐसे प्रोफेशन अपनाने के लिए आप LLB कर सकते हो, LLM कर सकते हो, या BA LLB कर सकते हो आफ्टर 12th। जब BA LLB कर लोगे उसके बाद आप MA LLB भी कर सकते हो, पर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। आफ्टर 12th मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ऐसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगर किन्हीं को, एक और मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दिया थोड़ा सा, कि अगर किन्हीं को कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर कोर्सेज भी कुछ कर सकते हैं आफ्टर 12, जो कि बहुत अच्छा होती हैं। BCA कर सकते हैं आप,
और BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, ये भी अलग कोर्स है आफ्टर 12th। ये सारे जो कोर्सेज हैं इन्हें हम प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं और ये आपको बहुत जल्दी सफलता दिला सकती हैं, बहुत जल्दी। कंडीशन ये है कि आप अच्छा कॉलेज चुनेंगे हमेशा, ठीक है, और वहाँ से पढ़ाई करेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज में। और किसी अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ भी पूछने का, कुछ भी ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा सलाह लेना चाहिए कि मेरे लिए इनमें से क्या बेस्ट है, तो आपके सिचुएशन को जानते हुए, आपसे बात करते हुए, आपके सिचुएशन को जान के मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एडवाइस कर सकता हूँ आप, ठीक है। तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं और दूसरी वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसके बाद वाला, उसमें मैं जनरल कोर्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप जनरल कोर्स किए हैं तो कैसे अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, उम्मीद है पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो क्योंकि मैं बिजी हो गया था। ओके, अगली वीडियो जल्दी से आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो कोर्सेज की जानकारी है ये अपने आसपास सबों को बताइए ताकि थोड़ी सी समाज सेवा हो सके, ठीक है। ऐसे भी हम लोग इंडियन हैं और समाज सेवा में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ओके, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल।